वादों की चादर ओढ़कर सोई है ये सरकार। जमीन पर बच्चे रो रहे हैं। ट्विटर पर चल रही है दरबार। हर मंत्री बोले सब ठीक है, सब ठीक होगा, पर हर साल वही पेपर लीक, वही चीख पुकार। आदरणीय चैट जीपीटी द्वारा रचित इन पंक्तियों से मैं आज ये वीडियो क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जब सरकार और सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहे हैं तो मैं उनके लिए खुद क्यों लिखूं। मंत्री जी भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जाग रहे हैं, फिर पेपर लीक हो जा रहा है क्योंकि देश में शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है। वहां ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पोस्ट पर एस्थेटिक पोस्ट भी जाना चाहिए। वाहवाही तो वहीं मिलेगी। बस दंडवत, गमछा और खैर, इसको छोड़ते हैं। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को एनटीए ने कैंसिल कर दिया है, कारण पेपर लीक। पर इस घटना के बाद यह तो बात साफ हो गई है कि ये जो सरकार है वो बस सोशल मीडिया की सरकार है, जो ट्विटर पर देश चलाना चाहती है, इंस्टाग्राम पर रील कटवाना चाहती है और फेसबुक, यूट्यूब लाइव पर भाषण देती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। क्योंकि अगर जमीन पर काम होता तो आज ये परीक्षा रद्द ना करनी पड़ती और 22,89,000 बच्चों के सपने एक झटके पर सड़क पर ना आ जाते। ये सरकार सिर्फ हैशटैग चलाती है, विकसित भारत का जुमला बेचती है, अमृत काल की चाशनी पिलाती है, चांद पर तिरंगा लहराने का जश्न मनाती है, लेकिन देश के 22 लाख बच्चे जो कुछ बनना चाहते थे, जिनके माँ बाप ने जमीन गिरवी रखकर, गहने बेचकर, कर्ज लेकर अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा कोचिंग करवाई, उनके सपनों की रखवाली यह सरकार नहीं कर सकती। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे 2017 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में यह सोचकर बनाया गया था कि परीक्षा जो है अब बेहतर तरीके से होगी, उसने पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। पर जब मीडिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा कि साहब इन 22 लाख बच्चों को क्या जवाब देंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान बिना कुछ बोले, बिना एक शब्द कहे, बिना मुंह से एक आवाज निकाले वहां से चुपचाप निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये उनकी जिम्मेदारी ना हो, जैसे वो शिक्षा मंत्री ना हो, किसी और के मेहमान हो। हालांकि वो मेहमान ही थे। असम सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, तो मेहमान की मेहमान नवाजी तो होनी चाहिए। ये कमबख्त पत्रकार भी सवाल लेकर कहीं भी घुस जाते हैं। धर्मेंद्र जी, कोई बात नहीं है, उम्मीद है कि नाश्ता अच्छा मिला होगा, खाना खा चुके होंगे, फोटो भी खिंचवा ली होगी, ट्विटर पर रिट्वीट भी हो गया होगा, दिल्ली आ गए हैं। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि साहब आप शिक्षा मंत्री हैं या देश को बिना बताए मोदी जी ने आपका मंत्रालय बदल दिया है? क्योंकि जब बच्चे रो रहे हैं, सड़क पर हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपकी जुबान पर ताला लग गया है? और क्या आपके पास इन 22 लाख बच्चों के लिए एक शब्द भी नहीं है? और क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? और जैसे कि आपकी सरकार कहती है कि कुछ भी गलत होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या अब आप बताएंगे कि जब 2024 में नीट में 67 बच्चों ने 720 में से 720 अंक पाए थे, 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे, पटना से लेकर गोधरा तक पेपर लीक हुआ था, बिका था, तब आपने क्या किया? क्या एक भी सुधार किया गया? क्या एक भी ठोस कदम उठाए गए, या सिर्फ कमेटी बनाकर, रिपोर्ट दबाकर, फाइलें बंद करके चुपचाप बैठ गए हैं? और क्या कुछ करने का ही नहीं ये नतीजा है कि 2026 में ये कहानी फिर से दोहराई गई है? क्योंकि राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने जांच में पाया कि एक गेस्ट पेपर है जिसमें 410 सवाल थे, उसमें से 120 सवाल बिल्कुल वही थे जो नीट के पेपर में आए थे, और ये सवाल 600 नंबर के थे। यानी 720 में से 600 नंबर पहले से ही लीक हो चुका था, ये पहले से ही बच्चों के पास था। और चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर परीक्षा शुरू होने से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही थी। परीक्षा से 2 दिन पहले 5 लाख में बिका, और फिर परीक्षा वाले दिन तक, रात तक ये घटते घटते 30,000 तक आ गया था। यानी जिसके पास पैसा था वो डॉक्टर बन जाएगा, जिसने ईमानदारी से दिन रात पढ़ाई की, जो गरीब का बेटा है, जो किसान का बेटा है, जो मजदूर की बेटी है, उसका सपना रौंद दिया जाएगा। इन सब के बाद एक बात तो फिक्स है कि एनटीए को नकारा टेस्टिंग एजेंसी कहना गलत नहीं है। 2018 से लेकर 26 तक एनटीए का पूरा इतिहास विवादों, घोटालों और लापरवाही से भरा हुआ है। पेपर लीक, गलत मार्किंग, किसी की जगह कोई और एग्जाम दे देना, तकनीकी खामियां, हर साल कोई ना कोई नया स्कैंडल सामने आता है, और हर बार एनटीए ने या तो सफाई दी है या मामला दबा दिया है। कुछ कहानी है, 2020 तो एनटीए के लिए सबसे शर्मनाक साबित हुआ ही था, क्योंकि यहां एक एक नहीं, कई ऐसे मामले आए जिस पे सवाल उठे। जेई मेंस में असम के एक स्टूडेंट जिसका नाम नील नक्षत्र दास था, उसने टॉप किया, 99.8 परसेंटाइल नंबर आया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जगह प्रदीप कुमार नाम के दूसरे शख्स ने एग्जाम दिया था। 7 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें खुद नील के पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास भी शामिल थे।
एनटीए से सवाल किया गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा, जहां लोगों के कपड़े के बटन तक काट दिए जाते हैं, मंगलसूत्र उतरवा लिया जाता है, हाथ में जो धागा होता है उसको भी आप कटवा देते हैं सिक्योरिटी का हवाला देकर, पर इसके बावजूद कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे आदमी का एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम हॉल में कैसे घुस गया, किसी को पता नहीं चला। कितना बड़ा कालिक है ये आपके ऊपर, हमारे देश में, हमारे एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था के लिए। आप सोचिए कि इस साल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से खबर आई, एक नाम याद रखिएगा, विधि सूर्यवंशी का। विधि ने नीट यूजी का एग्जाम दिया था पूरी तैयारी के साथ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एनटीए ने उसे सिर्फ 6 नंबर दिए। विधि ये झटका झेल नहीं पाई और उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। फिर जब उसके भाई ने पोर्टल पर जाकर ओएमआर सीट से नंबर को मिलाया तो मालूम पड़ा कि विधि का असली नंबर 590 था। एनटीए के निकम्मेपन में एक मासूम लड़की की जान चली गई। 590 और 6 का फर्क कितना बड़ा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये सब हुआ एनटीए की लापरवाही के कारण। एक और कहानी है 2020 की, उसको भी सुनिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर का मृदुल रावत, जिसको एनटीए रिजल्ट में 329 नंबर दिखाए गए। मृदुल को यकीन था कि उन्होंने इससे बेहतर परफॉर्म किया है। उन्होंने चैलेंज किया, ओएमआर रीचेक हुई और तब पता चला कि उनका आखिरी नंबर था 650, 390 650, जिसके आधार पर वो एससी कैटेगरी के टॉपर थे और जनरल कैटेगरी में भी उनकी रैंक थी 357। एनटीए ने अपने स्कोर कार्ड के अंकों में 650 लिख दिया, लेकिन शब्दों में फिर से 329 लिख दिया, यानी गलती सुधारने में भी गलती हो गई। आज एनटीए 3 सबसे बड़ी यूजी परीक्षा करवाती है, इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस, मेडिकल के लिए नीट और यूजी सीयूईटी। आप सोचिए कि जो बार बार सवाल के घेरे में आ रहा है, आप उसी से देश का भविष्य लिखवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार हो, संसद में सवाल हो, सड़क पर प्रदर्शन हो, एनटीए की कार्यशैली में कोई बुनियादी बदलाव दिख ही नहीं रहा है। कम से कम जमीन पर जो आंकड़ा है वो तो यही कह रहा है। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ माफी और जांच से काम नहीं चलेगा। एनटीए को अपनी पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलना होगा, क्योंकि जिस भरोसे पर यह पूरा एग्जाम सिस्टम टिका है वो भरोसा टूट चुका है, बिखर चुका है। इसका जिम्मेदार सिर्फ एनटीए नहीं है, इसके ऊपर बैठे लोग भी जिम्मेदार हैं, तो जवाब उनको भी देना पड़ेगा। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।